जो लोग पहली बार सुन रहे हैं वो और भी अच्छा है, फ्रेश फ्रेश, मतलब जो सुनेंगे अब हमें से सुनेंगे, जो पहले सुने वो भी ठीक है। चलिए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट किया जाए। सबसे पहली बात, कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन भी बोलते हैं इनको, है ना। ज्यादा पॉपुलर नेम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो नाम दिया गया है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से दिया गया है, इसके अंदर जो होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ठीक, तो इसके बारे में तो बात कर रहे हैं हम लोग। इसके साथ साथ एक सॉल्ट की कैटेगरी होती है, उसको बोलते हैं डबल सॉल्ट। पहले इसके बारे में बात करते हैं, फिर इसी से रिलेट करके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करेंगे। ये चैप्टर का नाम डाल लिया ना आपने, डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट देखिए क्या है, अगर दो सिंपल सॉल्ट को आप, ये टू सिंपल सॉल्ट का कॉम्बिनेशन है, दो सिंपल सॉल्ट का कॉम्बिनेशन होता है डबल सॉल्ट। जैसे एक आपका लैब में डबल सॉल्ट बहुत ज्यादा यूज होता है, FAS, फेरस अमोनियम सल्फेट, FAS, फेरस अमोनियम सल्फेट। मोअर सॉल्ट भी बोलते हैं इसको, पॉपुलर नेम मोअर सॉल्ट, शॉर्ट में बोलते हैं FAS। लैब में FAS लिखा हुआ मिलेगा आपको, फेरस अमोनियम सॉल्ट। ये डबल सॉल्ट है, इसमें आपका फेरस सल्फेट होता है, FeSO4 होगा, और अमोनियम सल्फेट होगा, NH4 होल ट्वाइस SO4, और इसके साथ 6 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। डबल सॉल्ट का फॉर्मूला है FAS का, FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O, डॉट कर करके लिखते हैं इसको, डॉट 6H2O। ये दो सिंपल सॉल्ट फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट के कॉम्बो से बना है, कॉम्बिनेशन से बना है। हाँ, अब ये जो FAS है या कोई भी जो डबल सॉल्ट है, इसको अगर हम लोग, ये नोट हो गई स्लाइड ये वाली, इसको अगर हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं, मतलब एक्व सोल्यूशन बनाते हैं, तो इसमें जितने आयंस होते हैं सब में डिसोसिएट हो जाता है। मतलब आयरन Fe+2 बना लेगा, SO4-2 बना लेगा, अमोनियम +1 बना लेगा, जितने भी आयंस होंगे वो ये सब में डिसोसिएट हो जाता है। यानी डबल सॉल्ट को अगर कोई भी डबल सॉल्ट है उसको आप वाटर में डिसॉल्व करिए तो डिसोसिएटेड इनटू आयंस। जैसे अगर हम FAS को करेंगे जो कि आपका है FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O, तो ये NH4 प्लस Fe+2 SO4-2 इन सब में टूट जाएगा, और वाटर भी H+OH- वो भी होगा, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं मेन डबल सॉल्ट के जो कंपोनेंट है। इसका मतलब डबल सॉल्ट का जब एक्व सॉल्यूशन बनाते हो तो वो अपने सारे के सारे आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, जिससे भी वो डबल सॉल्ट बना है। जैसे डबल सॉल्ट का एक और एग्जांपल है
पोटाश एलम, फिटकिरी जो व्हाइट कलर की देखी होगी आपने, पोटाश एलम, ये भी एक डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल है। K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 24H2O। इसका मतलब अगर फिटकिरी को एलम, पोटाश एलम को अगर आप डिसोसिएट मतलब वाटर में डिसॉल्व करोगे तो K प्लस बनाएगा, SO4-2 बनाएगा और Al+3 बनाएगा। ये बात क्लियर है? इसका मतलब डबल सॉल्ट दो सिंपल सॉल्ट के कॉम्बो से बनेगा, कॉम्बिनेशन से बनेगा। जब उसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो सारे के सारे आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक, ऑनलाइन बच्चों नोट हो गया? कॉम्प्लेक्स पे आ जाते हैं, इसी के साथ साथ डिफरेंशिएशन भी हो जाएगा। जैसा कि दोनों नाम से आपको पता चल रहा है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स का मतलब है जब पानी में डिसॉल्व करोगे तो ये कॉम्प्लेक्स आयन बनाता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब है कि इसमें एक सेंटर में मेटल होगी जो डी या एफ ब्लॉक की होगी और उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से कुछ न्यूट्रल या माइनस चार्ज वाली स्पीसीज जुड़ी होंगी। जिन न्यूट्रल या माइनस चार्ज वाली स्पीसीज को हम लोग बोलते हैं लिगेंड्स। यानी कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड होगा उसमें एक डी या एफ की मेटल होगी, उसके चारों तरफ लिगेंड्स जुड़े हुए होंगे। वो लिगेंड्स या तो माइनस चार्ज वाले एनायन होंगे या न्यूट्रल मॉलिक्यूल होंगे। जो चारों तरफ जुड़े हुए हैं वो लिगेंड्स हैं और लिगेंड्स का काम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन देना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है? एक इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा देता है ना। कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता है, शेयरिंग होती है, लेकिन स्पेशल तरीके की शेयरिंग होती है। उस शेयरिंग में एक इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा लेगा। तो कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर बात करें तो एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। पहले समझ लीजिए फिर इसको नोट करिएगा, ध्यान से समझ लीजिए। K4FeCN होल 6 इसको बोलते हैं पोटेशियम फेरो साइनाइड। पोटेशियम फेरो साइनाइड, ये पोटेशियम फेरो साइनाइड एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्पेशलिटी क्या होगी कि भाई जब इसको डिसॉल्व करोगे पानी में तो ये कॉम्प्लेक्स आयन बनाएगा। कॉम्प्लेक्स आयन क्या है देखते हैं इसको तोड़ के। इसको जब तोड़ोगे तो आपको दिखाई दे रहा है एक बड़ा ब्रैकेट, है ना। तो कभी भी कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अगर लिखा हो तो जो बड़े ब्रैकेट के अंदर एंटाइटी है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोला जाता है इसको। ये कॉम्प्लेक्स आयन बनाएगी और इसके बाहर वाली चीज जो होगी वो सिंपल आयन बनाएगी। कैसे? अगर पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं तो ये टूटेगी तो 4 पोटेशियम आयन बनेगा और FeCN होल 6 ये पूरा आयन अलग अलग, इसमें आयरन और Cn माइनस नहीं निकलेंगे इसमें से। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है वो उसी तरीके से रहेगा, बड़ा आयन बनाएगा। इस आयन को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। इसका मतलब जब हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो जितने भी आयन से मिलके बना हुआ है सारे के सारे में डिसोसिएट नहीं होता है। एक सिंपल आयन बन गया और एक क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स आयन। इतना नोट कर लीजिए फिर आगे बात करते हैं।
यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? हो गया? अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में देखते हैं होगा क्या क्या, किसी एग्जांपल से देखते हैं। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये जो ब्रैकेट है इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन। ये बाहर की तरफ जो आयन है को आयन, या इसको हम बोलते हैं काउंटर आयन। बाहर जो स्फीयर के बाहर जो आयन होगा उसको हम बोलेंगे को आयन या काउंटर आयन। बीच में ये जो मेटल है जो डी की होगी या ए ब्लॉक की मेटल होगी, यहां पे जैसे आयरन है तो ये किसकी है? डी ब्लॉक की है। ये जो मेटल है या तो डी ब्लॉक की होती है या एफ ब्लॉक की होगी, और इसको हम कहते हैं सीएम या सेंट्रल मेटल। क्या नाम देंगे? सीएम या सेंट्रल मेटल। इस सेंट्रल मेटल से ये जो Cn माइनस अटैच है, ये जो Cn माइनस अटैच है, या सेंट्रल मेटल से जो भी, मान लो यहाँ पे अमोनिया अटैच होता, वाटर अटैच होता, Cl अटैच होता, जो भी स्पीसीज यहाँ पे अटैच है सेंट्रल मेटल के साथ, उसको हम लोग बोलते हैं लिगेंड्स। उसको क्या नाम देते हैं हम लोग? लिगेंड्स। सेंट्रल मेटल डी या एफ ब्लॉक की होगी। लिगेंड्स जो होंगे या तो यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज वाले हैं, या तो नेगेटिव चार्ज आयन होगा या न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा। लिगेंड्स कैसे हो सकते हैं? या तो नेगेटिव चार्ज आयन हो सकता है या न्यूट्रल मॉलिक्यूल। यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज आयन है इस एग्जांपल में। वो लोन पेयर देंगे ना, ये Cn माइनस भी लोन पेयर ही देगा, लोन पेयर ही देने का काम करते हैं लिगेंड्स। हो गया? नोट हो जाए तो बोल दीजिए।
ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी भी बोल सकते हैं, ये जो बड़े ब्रैकेट में जो भी चीज होगी। बाहर वाले को को आयन या काउंटर आयन बोलते हैं। लिगेंड्स में लिखा है या तो नेगेटिव चार्ज का आयन होगा या न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा। लिगेंड्स दो ही तरीके के देखने को मिलेंगे अपने को। मॉलिक्यूल, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है? अब सेंट्रल मेटल के बारे में इतना ही है, तो दोबारा से सेंट्रल मेटल हेडिंग डाल के थोड़ी लिखने की जरूरत है। सेंट्रल मेटल जो होगी वो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेगी और डी या एफ ब्लॉक की होगी। लिगेंड्स के बारे में लिखते हैं। लिगेंड्स क्या होंगे? दीज आर आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल in coordination sphere, in coordination sphere which gives electron by coordinate bond, which gives electron, यहां पे बाई लिखने के पहले लिख दीजिए टू सेंट्रल मेटल, विच गिव्स इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लिगेंड्स जो होंगे वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से सेंट्रल मेटल को क्या करेंगे? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएंगे। और कोई डेफिनेशन तो नहीं है? नहीं भाई। इसका मतलब क्या है कि लिगेंड्स में जिस चीज को भी आप लिगेंड्स बोल रहे हो, एल से डिनोट करते हैं, जिस चीज को भी आप लिगेंड बोल रहे हो उस लिगेंड में कम से कम एक लोन पेयर तो होना ही चाहिए। 2, 3, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन एक लोन पेयर तो होना ही चाहिए। तो क्या होना चाहिए? एट लीस्ट 1 LP ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई स्टेटमेंट बनाया जाए कि लिगेंड्स में 2 लोन पेयर होने चाहिए, लिगेंड्स में 3 होने चाहिए, और एक स्टेटमेंट बना दिया जाए लिगेंड्स हैव एट लीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2, 3 की कंडीशन तो अलग अलग है, हमेशा सही नहीं होगी। किसी में 2 होगा, किसी में 3 होगा, किसी में 1 लोन पेयर होगा, लेकिन ये कंडीशन हमेशा सही होगी कि 1 लोन पेयर तो होना ही चाहिए, तभी तो वो सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। अगर एक भी लोन पेयर नहीं है तो वो काम ही नहीं करेगा यहाँ पे, है ना। अब ध्यान से देखो, अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि सेंट्रल मेटल को लिगेंड्स जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो लुईस के कॉन्सेप्ट के हिसाब से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो देता है वो क्या होता है? लुईस एसिड या लुईस बेस। जो इलेक्ट्रॉन देता है वो क्या हो गया? लुईस बेस। तो इसका मतलब एक तरीके से लिगेंड्स कैसे काम करेंगे? यहाँ पे लुईस बेस की तरह काम करेंगे, और सेंट्रल मेटल क्योंकि गेन कर रही है तो कैसे काम करेगी? लुईस एसिड।
नोट कर लीजिए पॉइंट। हो गया। लुइस एसिड लुइस बेस कौन है? अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अभी लिगेंड्स की हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। कौन एक लोन पेयर देगा, कौन दो देगा, कौन तीन देगा, किसको किसको क्या क्या बोलेंगे, लिगेंड्स की डिटेलिंग है। 8-10 टाइप के हैं, है ना, सिंपल है पर ऐसा नहीं। उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड है वो कितने तरीके के हो सकते हैं। कितने तरीके के हमको देखने को मिलेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पहले तो लिख लो इन डेली लाइफ, कई बार यही पूछ लेते हैं अपनी डेली लाइफ में अपने आसपास। दवाइयां तो बहुत सारी ऐसी होंगी जिसमें होंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, लेकिन उनकी जानकारी तो बहुत ज्यादा अपने पास नहीं है। लेकिन अपने पास जो जैसे हीमोग्लोबिन है, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जिसमें पूछते हैं कई बार कि इसमें सेंट्रल मेटल कौन है। इसमें सेंट्रल मेटल होती है आयरन। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, हरे पेड़ पौधे जिन पे हम जिंदा रहते हैं, क्लोरोफिल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसमें सेंट्रल मेटल होती है मैग्नीशियम। तीसरा एग्जाम्पल है विटामिन B12 जिसको बोलते हैं साइनेकोबालामीन। ये पढ़ेंगे आप लोग जहां भी विटामिन पढ़ेंगे 12th में। साइनेकोबालामीन बोलते हैं, सेंट्रल मेटल होती है कोबाल्ट। 3 याद रखेंगे। एनसीईआरटी में ये जहां पे चैप्टर खत्म हो रहा होगा वहां पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन डेली लाइफ ऐसे करके कुछ दिया होगा, तो उस पैरा में ये तीनों है। और भी होंगे और पढ़ेंगे अभी। कैंसर के ट्रीटमेंट में एक यूज होता है सिस्प्लैटिन, वो पढ़ेंगे। ये डेली उसमें तो लिविंग में, ये तो लिविंग में हो गया ना सारे। सिस्प्लैटिन पढ़ेंगे, ये भी कॉम्प्लेक्स है, कैंसर ट्रीटमेंट ड्रग है। कीमोथेरेपी, हाँ। B12 साइनेकोबालामीन, CYANONA, हाँ। जहां विटामिन पढ़ेंगे वहां पे याद करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यही तो बता दिया। विटामिन किस चैप्टर में अपने? हाँ तो पढ़ना ही है फिर तो, मेंस के लिए ही पढ़ना है, पहले ही पढ़ना है बायोमोलिक्यूल्स में। कैंसर ट्रीटमेंट ड्रग है सिस्प्लैटिन, इसमें सेंट्रल मेटल है प्लैटिनम, PT। ये भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कीमो कीमो जो चढ़ती है कॉम्प्लेक्स, अरे कॉम्प्लेक्स उनको कह रहे हो कैंसर पेशेंट्स। हाँ अरे ये तो दवाई हो गई, ड्रग हो गई। और ये तो विटामिन B12 बॉडी में, क्लोरोफिल प्लांट बॉडी में, हीमोग्लोबिन एनिमल बॉडी में, लिविंग इसलिए लिख दिया। नोट हो गया?
टाइप पढ़ने जा रहे थे ना हम लोग। मेजर वे में तो 3 है, हाँ जी, मेजर वे में तो 3 है, पर एक और पढ़ लेंगे। पहला है, फर्स्ट वन, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स या पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, अभी जो हमने प्रीवियस एग्जांपल लिया था, कौन सा लिया था, K4FeCN6 का लिया था ना, इसमें अगर आप देखो तो जो कॉम्प्लेक्स स्फीयर था, कॉम्प्लेक्स स्फीयर के ऊपर कैसा चार्ज आया था, यहाँ पे माइनस आया था। जब कॉम्प्लेक्स वाला ये जो स्फीयर है इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा तो इस कॉम्प्लेक्स को हम नाम देंगे एनायनिक कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स आयन अगर एनायन है तो कॉम्प्लेक्स को नाम क्या दोगे, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। अगर ये कॉम्प्लेक्स आयन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसको हम कैसा कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, कैटायनिक। ठीक, अगर दो एंटाइटी दिखती हैं, एक स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज दूसरे पे नेगेटिव चार्ज होता है तो न्यूट्रल बन जाएगा, ओवरऑल में कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल। तो एक एक एग्जांपल से देख के हम लोग समझते हैं। लास्ट में आ गए हम लोग, बीच में खाली है क्या? When complex ion have positive charge, कॉम्प्लेक्स आयन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तब क्या बोलोगे उस कॉम्प्लेक्स को, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, CuNH3 होल 4 SO4, CuNH3 होल 4 SO4। अगर इसको तोड़ेंगे तो ये टूटेगा CuNH3 होल 4, इस पे आएगा +2 चार्ज और SO4 -2 आएगा यहाँ पे। तो कॉम्प्लेक्स आयन पे कैसा चार्ज दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव। तोड़ने पे कॉम्प्लेक्स आयन पे कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव। यानी कॉम्प्लेक्स स्फीयर के, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर अगर जो काउंटर आयन है वो नेगेटिव चार्ज वाला है तो जो कॉम्प्लेक्स होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। कोई दिक्कत? कोई समस्या हो तो बोलें। पहला टाइप हो गया कैटायनिक, दूसरा करें एनायनिक। एनायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स आयन कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स आयन है नेगेटिव चार्ज, जिसका एग्जाम्पल अभी हमने करा था, कौन सा करा था, पोटेशियम फेरोसाइनाइड करा था ना। अब की बार दूसरा कर लेते हैं, K3FeCN होल 6
पोटेशियम K4 था तो पोटेशियम फेरो बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोटेशियम फेरी साइनाइड। पोटेशियम फेरी साइनाइड K3 हुआ तो पोटेशियम फेरी साइनाइड नाम होगा। ये टूटेगा तो 3K प्लस और FeCN होल 6 -3। स्फीयर के ऊपर चार्ज कैसे लगाते हैं? जो बाहर वाली एंटिटी है उसका चार्ज देख लीजिए, उतना ही चार्ज स्फीयर के ऊपर आएगा। एक पोटेशियम पे +1, 3 पे +3, तो उधर चार्ज उस पे कितना आ जाएगा? -3। तो स्फीयर पे चार्ज अगर कैसा है माइनस का, तो कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया? एनायनिक। कॉम्प्लेक्स आयन कैसा बना है? कॉम्प्लेक्स आयन इज एनायन। एनायन है तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स नाम दे दिया, सिंपल। हो गया थर्ड कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी क्या होगी? इसमें हम लोग दो कॉम्प्लेक्स स्फीयर हो सकते हैं, दोनों के ऊपर जैसे मान लो एक कॉम्प्लेक्स स्फीयर ऐसे बना हुआ है, उसके ऊपर +2 का चार्ज है, दूसरा कॉम्प्लेक्स स्फीयर बना हुआ है उस पे -2 का चार्ज है, तो ओवरऑल में तो वो न्यूट्रल होगा, इधर +2 इधर -2, ओवरऑल में न्यूट्रल होगा। तो लेकिन उसमें दो कॉम्प्लेक्सेस हैं, एक पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव वाला, तो वैसे न्यूट्रल कह सकते हैं, पर उसको हम कहेंगे कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे? कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स। और कुछ कॉम्प्लेक्सेस ऐसे मिलेंगे हमको जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल, है ना। तो इसके पहले वाले को भी जो कैटेगरी बताई उसको भी न्यूट्रल बोल सकते हैं, लेकिन उसका एक और नाम होगा कैटायनिक एनायनिक, और एक होगा जिसपे केवल कोई चार्ज ही नहीं होगा, उसको हम बोलेंगे न्यूट्रल। तो पहले न्यूट्रल वाला ही कर लो जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। जैसे मान लो कि ये लिखा हुआ है NiCO होल 4, ठीक है। ये जो कार्बोनिल होता है, दिस इज ये कोबाल्ट नहीं है, ये कार्बोनिल है ना। इसका नाम होता है टेट्रा कार्बोनिल निकल, या निकल टेट्रा कार्बोनिल भी बोल सकते हैं। क्या नाम बोल सकते हैं इसका? निकल टेट्रा कार्बोनिल। वैसे इसका लिगेंड का नाम पहले लिखते हैं, तो टेट्रा कार्बोनिल निकल भी बोल सकते हैं। इसमें अगर देखो तो ये जो CO है ना, ये न्यूट्रल है, तो निकल के ऊपर भी जो चार्ज होगा वो कुछ नहीं होगा, चार्ज जो होगा न्यूट्रल इसके ऊपर भी 0 होगा, दोनों के ऊपर चार्ज क्या होता है? 0। तो ओवरऑल में जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, इस कॉम्प्लेक्स पे पूरे पे चार्ज कैसा होगा? 0। कोई चार्ज है ही नहीं, कोई चार्ज है ही नहीं कॉम्प्लेक्स के ऊपर, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रल। नो नेट चार्ज। हाँ, ये डिसोसिएट नहीं होगा निकल कोबाल्ट में, स्फीयर तो टूटता नहीं है, वैसे भी कोई ऐड वेड नहीं होगा, ये ऐसे ही रहता। काउंटर नहीं है इसमें, यही तो अलग है बात इसकी, काउंटर नहीं है इसकी, स्पेशल बात यही। हाँ, ये तो लिगेंड की बात कर रहे हैं, हम पूरे कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, पूरे कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं। इसमें काउंटर आयन नहीं है, इसमें क्या क्या है? इसमें अगर हम देखें तो कोई काउंटर आयन नहीं है, इसमें क्या क्या है? ये है CM सेंट्रल मेटल,
चीफ मिनिस्टर नहीं, सेंट्रल मेटल। और ये जो कार्बोनिल है ये क्या है, लिगेंड। काउंटर आयन को आयन कोई नहीं। उन दोनों से क्या हो गया, ये थोड़ा अलग हो गया। अब न्यूट्रल दूसरी भी एक कैटेगरी है जिसमें दो कॉम्प्लेक्स दिखेंगे आपको एक ही कंपाउंड में, एक कैटायन होगा और दूसरा एनायन होगा, लेकिन दोनों के ऊपर चार्ज सेम होगा, इसलिए ओवरऑल चार्ज उस पर भी नहीं दिखेगा, इसलिए न्यूट्रल बोलेंगे। न्यूट्रल की सेकेंड कैटेगरी कह सकते हो, बेसिकली उसको बोलेंगे कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स। कैटायन भी है एनायन भी है, इसलिए ना केवल कैटायनिक ना केवल एनायनिक, ना ही वैसे न्यूट्रल चार्ज है नहीं, इसलिए बोल रहे हैं कैटायनिक एनायनिक एप्रोप्रिएट है। एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे एग्जाम्पल से ही समझे। एक एग्जाम्पल है इसका PTNH3 होल 4, PTNH3 होल 4 PTCl4, PTNH3 होल 4 PTCl4। अब इसमें देखो दो कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहे हैं, अंदर से देखा गया जब इसको, तो ये जो था ना इसके ऊपर +2 का पॉजिटिव चार्ज था, और ये जो था PTCl4 जो था इसके ऊपर -2 का नेगेटिव चार्ज था, है ना। इसका मतलब ये कैटायन पार्ट था इसका, और ये क्या पार्ट था इसका, एनायन पार्ट। पर ओवरऑल में जब लिखा गया तो कोई चार्ज नहीं लिखा गया, क्योंकि +2 -2 दोनों ने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। तो इस कॉम्प्लेक्स को ओवरऑल में हमने क्या बोल दिया, कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स। नेट चार्ज नहीं है, अंदर तो चार्ज है पर वैसे देखें तो क्या है, नो नेट चार्ज वाला केस ये भी है। हाँ, हम इसमें अपन ये बोल सकते हैं ना कि लिगेंड और सेंट्रल मेटल के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, लेकिन दो कोऑर्डिनेशन पेयर के बीच में आयनिक बॉन्ड है। हाँ कह सकते हैं आयनिक बॉन्ड, +2 -2 Na+Cl- के बीच कैसा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड, दो आयंस हैं। नो पीटी नहीं, ये पूरे कॉम्प्लेक्स के बीच है। पीटी तो इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, PTNH3 के साथ, ये PTCl के साथ। नो काउंटर आयन, यहाँ काउंटर आयन है नहीं। किसकी आवाज थी, तौशिद भाई, यहाँ पे काउंटर आयन है ही नहीं। हो गया, नोट हो गया, बात समझ आ गई। 4 केसेस, कैटायनिक एनायनिक, कैटायनिक एनायनिक लास्ट वाला, और एक क्या था, न्यूट्रल। चले आगे बात करें। ये तो एनायन कैटायन की बेसिस पे कर दिया हमने क्लासिफिकेशन। एक दूसरा क्लासिफिकेशन है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, और दूसरा है हेट्रोलेप्टिक। वो आयंस की बेसिस पे था, ये थोड़ा अलग चीज है पर टाइप ही है उसके। होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक सिंपल है, ऐसी कोई डरने वाली बात तो
नहीं है, एग्जाम्पल ले लिया जाए। कितने गया? एनसीईआरटी लाया कोई? नहीं लाया। चलो मिल गया एग्जाम्पल। होमोलिप्टिक का क्या मतलब है? देखिए, लिगेंड्स अगर एक ही टाइप का हो, टाइप तो क्या बोलेंगे, लिगेंड्स अगर एक ही हो, या ऐसे लिख दो, ऑल लिगेंड्स आर सेम। जितने भी लिगेंड्स अटैच हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, सबके सब क्या हो? सेम हो, तो कॉम्प्लेक्स बोला जाता है होमोलिप्टिक। अगर डिफरेंट लिगेंड्स हो गए, तो बोलते हैं हेट्रोलिप्टिक। एग्जाम्पल से ज्यादा बात समझ आएगी। K4 FeCN होल 6 में अगर देखो तो आयरन है यहाँ पे सेंट्रल मेटल, और 6 Cn माइनस लिगेंड्स लगे हुए हैं। इसका मतलब लिगेंड्स जो हैं वो कितने हैं? 6 हैं, और 6 के 6 सारे के सारे क्या हैं? Cn माइनस ही है, एक ही लिगेंड, अलग अलग कोई टाइप नहीं है, सेम है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे? होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। हेट्रोलिप्टिक में अगर डिफरेंट लिगेंड्स लगा दीजिए एक ही कंपाउंड में, एक ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, मान लो 5 H2O है, एक Cl लगा दिया, मतलब अलग अलग, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी लग सकते हैं, 4 भी लगते हैं कई बार, है ना। तो डिफरेंट अगर हो गए, 2 भी हो गए तो डिफरेंट हो जाएगा। जैसे FeH2O होल 4 Cl, और बाहर है ब्रैकेट के Br। यहां पे अगर देखो तो सेंट्रल मेटल कौन है? यहाँ पे आयरन हो गया सेंट्रल मेटल। लिगेंड्स कौन कौन से हो गए? 4 लिगेंड्स लगे हैं, कौन से? H2O 4 है, और एक लिगेंड क्या है? Cl है। 2 तरीके के लिगेंड दिख रहे हैं, Cl माइनस, नॉट Cl, क्या बोलेंगे? Cl माइनस। H2O तो न्यूट्रल है। नंबर से मतलब नहीं है कितने लगे हैं, कितने अलग अलग हो गए, अगर 2 हो गए, 3 हो गए, मान लो यहाँ पे हम अमोनिया लगा दें, वाटर लगा दें, Cl लगा दें, Br लगा दें स्फीयर के अंदर, तो 4 तरीके के लगे, तो उसको भी हेट्रोलिप्टिक बोलोगे। यहाँ पे H2O 4 और एक Cl माइनस, 2 तरीके के हो गए, मतलब अगर सेम होंगे सारे तो होमोलिप्टिक, अगर एक भी अलग हो गया तो हेट्रोलिप्टिक। कहा Br माइनस? Br दिख नहीं रहा है? लिखा? Br लिखा, ठीक है। यहां तक कोई समस्या? सब क्रिस्टल क्लियर है? होमो, हेट्रो, और क्या क्या पढ़ा हमने? कॉम्प्लेक्स और डबल सॉल्ट क्या क्या है? क्या है सेंट्रल मेटल? क्या है आपका लिगेंड? कितने तरीके के कॉम्प्लेक्स हैं? और क्या पढ़ा हमने? बस यही तो पढ़ा, और तो कुछ पढ़ा नहीं।
चलिए, पीयू लिख नहीं पाए क्या आप? नहीं लिख पाए? मेधांश थोड़ा इधर हो, पीयू को दिख ही नहीं रहा। अब दिख रहा है? लिख लिया? अब क्या स्लाइड एंड होगी? अब ऐड करनी पड़ेगी। क्या पढ़े? डेंटिसिटी पढ़ा दे। चलिए, लिगेंड्स के टाइप पढ़ा देते हैं, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर, चलिए अब हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड्स कितने तरीके के हो सकते हैं? वेदांश क्या कहना चाह रहे हो? कुछ कहना है? नहीं, आप लोग कुछ बातें कर रहे हो। चलो, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स क्या बोलना है? कॉम्प्लेक्स कर रहे थे। अब जो ये लिगेंड्स लगे हैं वो कितने तरीके के इसमें लगेंगे उसकी बात करेंगे। कितनी देर से क्या कर रहे थे? कितनी देर से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कितने तरीके के होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एग्जैक्टली क्या होता है, डेली लाइफ में कौन कौन से थे, यही सब तो बात करें। अब लिगेंड्स पढ़ेंगे। घबराना नहीं है, नंबर से नहीं घबराना है, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। हाँ, शैतान बच्चे। डेंटिसिटी, चलो डेंटिसिटी क्लास में 10th में कहीं या 12th में तो आप बायो है नहीं, आपके पास डेंटल फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, है ना? डेंटिसिटी की बात करने जा रहे हैं। दांतों वाला नहीं, लिगेंड्स की बात हो रही, डेंटिसिटी। हम 10th में था सर। 10th में था? कट गया था ये कह रहे हैं, तुमने पढ़ा होगा। पत्थर कह रहा है तुमने पढ़ा होगा, हमने तो पढ़ा नहीं, कट गया था सिलेबस से। डेंटिसिटी, डेंटिसिटी देखो क्या है लिगेंड्स के टर्म्स में। मान लो कोई लिगेंड ऐसा हो जो सेंट्रल मेटल को एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे, तो उसकी डेंटिसिटी होगी 1, और उस लिगेंड को बोलेंगे मोनोडेंटेट लिगेंड। क्या बोलेंगे उसको? मोनोडेंटेट लिगेंड। अगर मान लो वो 2 लोन पेयर दे दे तो क्या बोल दोगे? ठीक, तो डेंटिसिटी है क्या? कितने लोन पेयर कोई भी लिगेंड दे रहा है सेंट्रल मेटल को, उसी को हम कहते हैं डेंटिसिटी। तो लिख लीजिए नंबर ऑफ लोन पेयर given by ligand is called denticity.
ठीक, मोनोडेंटेट लिगेंड। अब टाइप्स कर रहे हैं हम लोग। मोनोडेंटेट लिगेंड्स सबसे पहला लिखिए। एनसीईआरटी कोई नहीं लाया ना, इसके एग्जाम्पल्स करना जरूरी रहता है ना। अगर हम लोग उसके एग्जाम्पल लेते हैं ना तो ज्यादा अच्छा होता है। चलो लिखते हैं। मोनोडेंटेट लिगेंड की डेफिनेशन लिखिए, पहले डेफिनेशन लिख लो। if ligand coordinate with central metal, if ligand coordinate with central metal, using only one donor atom, using only one donor atom, ब्रैकेट में लिख लीजिए irrespective of number of donor atoms in it, irrespective of number of donor atoms in it। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? ये टाइप्स ऑफ लिगेंड्स कर रहे हैं, डेंटिसिटी पे भी फिर से बात करेंगे, इसीलिए मैं इसके एग्जांपल लेना चाह रही थी। टाइप्स ऑफ लिगेंड्स की बात कर रहे हैं हम लोग। देखो जैसे मान लो कि मेरे मान लो इस हाथ में भी लड्डू है और इस हाथ में भी लड्डू है, लेकिन मैं इतना ज्यादा वो हूं कि मैं बोल रही हूँ कि मैं इसी हाथ से लड्डू दूंगी, ये वाला लड्डू तो मैं रखे ही रहूंगी, लेफ्ट हैंड से ही लड्डू देने वाली, किसी को भी देना है तो लेफ्ट से ही, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास दो डोनर एटम तो हैं, मैं ऐसा लिगेंड हूं कि मेरे पास दो डोनर एटम तो है, ये भी है ये भी है ना। डोनर एटम मतलब अब मेरे केस में तो हाथ ही होगा, मेरे दो हाथ है मेरे, है ना, दोनों हाथ से लड्डू दे सकते हैं, लेकिन एक ही हाथ से इसी से देना है, ठीक। तो कितने भी उस लिगेंड के अंदर डोनर एटम हो, अगर वो केवल एक ही डोनर एटम को यूज करके इलेक्ट्रॉन देता है सेंट्रल मेटल को, तो उसको हम बोलेंगे मोनोडेंटेट लिगेंड, ठीक। चाहे उसके अंदर दो डोनर एटम हो, तीन हो या एक ही हो, ऐसा भी हो सकता है कि उसके अंदर केवल एक ही डोनर एटम। जैसे अगर हम लोग अमोनिया की बात करें तो अमोनिया में NH3 मॉलिक्यूल में केवल नाइट्रोजन ऐसा है जिसके पास लोन पेयर होता है और वही दे सकता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो NH3 के पास केवल एक ही डोनर साइट है, एक ही डोनर एटम है नाइट्रोजन, और उसी से वो इलेक्ट्रॉन देगा सेंट्रल मेटल को। तो अमोनिया हमेशा कैसा होगा? मोनोडेंटेट। एक कंपाउंड है इथाइलिन डाइएमीन, उसमें दो NH2 ग्रुप होते हैं। उसका कंपाउंड इस तरीके से है कि उसमें दो NH2 ग्रुप हैं, दो NH2 ग्रुप हैं और वो दोनों नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, दोनों नाइट्रोजन साइड से इलेक्ट्रॉन दे सकता है और देता भी है, दोनों नाइट्रोजन साइड से इलेक्ट्रॉन देता है। तो अगर जिसके पास दो डोनर साइट है, मान लो दो हाथ है, उससे लड्डू वितरण हो रहा है, तो क्या हो गया वो? बाइडेंटेट या डाइडेंटेट।
इसके बाद अगर मॉलिक्यूल में 3 डोनर एटम हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइडेंटेट। 4 हो गए तो टेट्राडेंटेट, 5 हो गए तो पेंटाडेंटेट, 6 हो गए तो हेक्साडेंटेट, आगे होंगे तो और भी बोल सकते हैं, पर हेक्सा तक ही। ठीक, तो इसका मतलब कितनी डोनर साइड से वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा रहा है सेंट्रल मेटल को, वही डोनर साइड के बेसिस पे, उसके नंबर के बेसिस पे बोलेंगे मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटा एंड हेक्साडेंटेट। ठीक, कुछ लिगेंड्स ऐसे होंगे, जैसे मान लीजिए CN- की बात करो, तो CN- ऐसा आयन है, CN ऐसा है जो जिसके पास कार्बन भी डोनर साइट होती है और नाइट्रोजन भी डोनर साइट होती है। कार्बन भी डोनर साइट है और नाइट्रोजन भी डोनर साइट है, दोनों डोनर साइट हैं। लेकिन ऐसा देखा गया है कि अगर वो कोई कॉम्प्लेक्स बना रहा है जिसमें कार्बन से वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कार्बन इलेक्ट्रॉन दे रहा है सेंट्रल मेटल को, और कोई दूसरे कंपाउंड में ऐसा देखा गया कॉम्प्लेक्स में कि नाइट्रोजन दे रहा है, इसका मतलब जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी में या कहाँ उसमें हिस्ट्री वगैरह में हम लोग पढ़ते हैं ना कि कभी राजधानी ये और कभी राजधानी ये शिफ्ट कर दी जाती है, सर्दी में ये, गर्मी में ये। तो ऐसा कोई लिगेंड है जिसके पास 2 डोनर साइट हैं, लेकिन एक साथ वो दोनों डोनर साइट से अगर देगा तो उसको बाइडेंटेट बोल देते। लेकिन 2 डोनर साइट हैं, किसी कॉम्प्लेक्स में वो एक से देगा, किसी कॉम्प्लेक्स में दूसरी वाली को यूज करेगा, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं एम्बीडेंटेट। 2 डोनर साइट होते हुए भी उसको बाइडेंटेट नहीं बोलते, क्योंकि वो एक साथ दोनों को नहीं यूज करता। किसी कॉम्प्लेक्स में कार्बन CN, किसी कॉम्प्लेक्स में C से अटैच होगा सेंट्रल मेटल तो साइनाइड बोलेंगे, किसी कॉम्प्लेक्स में N से अटैच होगा अगर सेंट्रल मेटल NC बना रहा है तो आइसोसाइनाइड बोलेंगे। ठीक, इसी तरीके से एक लिगेंड होता है CNO-, साइनेट बोलते हैं, और एक होता है NCO-, फॉर्मूला सेम है, बॉन्डिंग थोड़ी अलग है, इसमें N देगा सेंट्रल मेटल को और CNO- में C दे रहा है। तो एक बार वो कार्बन को यूज कर रहा है और एक बार N को यूज कर रहा है, तो उसके पास 2 डोनर साइट है, लेकिन कभी वो किसी कॉम्प्लेक्स में C को यूज करता है, किसी कॉम्प्लेक्स में अपनी डोनर साइट नाइट्रोजन को यूज करता है। तो ऐसे लिगेंड को क्या बोलेंगे? एम्बीडेंटेट लिगेंड। क्लियर है बात? मोनो, बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, और एक अलग टाइप हमने पढ़ा एम्बीडेंटेट। एमबी में, एमबी का मतलब वैसे 2 होता है, 2 डोनर साइट है, लेकिन कभी किसी को यूज करेगा किसी कॉम्प्लेक्स में, किसी कॉम्प्लेक्स में दूसरी को यूज करेगा। ठीक, क्लियर है बात? चलिए, मोनोडेंटेट लिख लिए थे ना? मोनोडेंटेट के कुछ एग्जाम्पल लिख लें। डेफिनेशन लिखी थी, नहीं लिखी थी? लिख ली थी। कौन कौन से हैं मोनोडेंटेट? जैसे Cl-, Br-, H2O, NH3, CO, NO, ये सब मोनोडेंटेट की कैटेगरी है। CONO, F-, N-3, N-3 को क्या नाम दोगे? नाइट्राइड आयन है ना? N-3 इज नाइट्राइड आयन। N-3, NH2-, CH3COO-, एसीटेट आयन। PH3, फॉस्फीन। हाँ, मैंने -2
एमिनो बोल दो। Cl माइनस Br माइनस में तो एक ही एक एटम ही है, तो यही डोनर एटम होगा। H2O में ऑक्सीजन डोनर एटम, अमोनिया में नाइट्रोजन डोनर एटम, CO में C डोनर एटम, NO में N, F माइनस N माइनस 3 में पता ही है, NH2 में N, एसीटेटो में ऑक्सीजन, फॉस्फीन PH3 में P, P के पास लोन पेयर है। बाय क्या OCH3 काम कर सकता है अगर ऑक्सीजन देना चाहे लोन पेयर तो। एल्कोक्सी, मिथॉक्सी, हो गया। बाइडेंटेट, बाइडेंटेट लिगेंड, इट हैव, या इट हैव तो नहीं लिखो, ये लिखो दिस लिगेंड गिव इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल फ्रॉम टू डोनर साइट, दो डोनर साइट से दे रहा है इलेक्ट्रॉन। फ्रॉम टू डोनर साइट या दो डोनर एटम। गर्मी लग रही है भैया बहुत तेज। EN बड़ा पॉपुलर है, खूब पूछते हैं, बाइडेंटेट लिगेंड। EN शॉर्ट नेम है इथाइलिन डाइएमीन। बाइडेंटेट लिगेंड का अच्छा एग्जांपल है इथाइलिन डाइएमीन, पॉपुलर है काफी। स्ट्रक्चर देखते हैं, NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 NH2, दो नाइट्रोजन हैं, दोनों डोनर एटम की तरह काम करेंगी। ये जिसके नीचे ये लाइन खींचोगे वो डोनर एटम होगा, है ना। तो एक लोन पेयर ये देगा, एक लोन पेयर ये देगा सेंट्रल, बाइडेंटेट हो गए। इथाइलिन डाइएमीन शॉर्ट में बोलते हैं EN। ऑक्सिलेट आयन, आई होना चाहिए, ऑक्सिलेट आयन COO माइनस COO माइनस, ऑक्सैलिक एसिड से बनता है ऑक्सिलेट, COO माइनस COO माइनस, एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन, ये क्या है डोनर साइट। ग्लाइसिनेट, ग्लाइसिनेट
ग्लाइसिन एक वो है अमीनो एसिड, ग्लाइसिनेट है, NH2 CH2 COO माइनस, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ये देता है, और इसका ऑक्सीजन बाइडेंटेट। हाँ सारे एग्जाम्पल है। एनसीईआरटी में ढेर सारे दिए, सारे आपको जो लिस्ट है वो याद करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके आई पैक नेम पूछे जाते हैं, तो आई पैक नेम में आपको जरूरत पड़ेगी। कार्बोनेट आयन, दो डोनर साइट है, दो ऑक्सीजन, दो डोनर साइट की तरह काम करती है, एक ये नीचे लाइन जो लगी हुई है वो बता रही है कि डोनर साइट कौन सी है। कार्बोनेट आयन, टू टू डाई पायरिडाइल, पिरिडीन से बना है, 2,2 डाई पायरिडाइल, शॉर्ट में ऐसे लिखा हुआ मिलता है DIPY, डाई पिरिडीन, पिरिडाइल। हाँ बच्चे, मम्मी सब चेन फॉर्म कर लेते हैं अभी बात करेंगे, अभी इस पे बात करेंगे गार्गी, है ना, धीरे धीरे बढ़ेंगे तो बात होगी। ये एक डोनर साइट है, ये एक डोनर साइट है, दो डोनर साइट है। बाइडेंटेट के इतने एग्जाम्पल काफी है। नोट हो जाए तो बोल दीजिए, ट्राई पे ट्राइडेंटेट में क्या होगा, तीन डोनर साइट हो जाएगी, तीन डोनर साइट से देने लगेगा, है ना। तो एक एग्जांपल लिख लेते हैं इसका, डाइइथाइलिन ट्राइएमीन, डाइइथाइलिन ट्राइएमीन, शॉर्ट में लिखते हैं डाइपीन, इथाइलिन डाइमीन को शॉर्ट में EN लिखते थे, इसको लिखते हैं DIEN, डाइइन, डाई इथाइलिन ट्राइएमीन, है ना। इथाइलिन डाइमीन का स्ट्रक्चर कैसे था, पहले NH2, फिर CH2, फिर CH2, फिर NH2 लास्ट में, ऐसे था ना। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बीच में एक नाइट्रोजन इंट्रोड्यूस कराएंगे उसके स्ट्रक्चर में, और ऐसे बनेगा। इथाइलिन डायमीन बनाते वक्त यहाँ पे NH2 लगा दिया था, है ना। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे N लगाओ, इधर एक और ऐसा ही बना दो, देख पा रहे हो सब लोग, एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर, तीन लोन पेयर होगा, तीन डोनर साइट हो गई।
यहाँ पे NH होना चाहिए, नाइट्रोजन की वैलेंसी कैसे कंप्लीट होगी? किस पे? या तो H आ जाए, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हो रहा है ना। N2 एमिनो इथाइल 1,2 इथेन डाई एमीन। NH आना चाहिए बेटा, यहाँ NH कर लीजिए, NH करिए। 3 बॉन्ड तो होने चाहिए ना, 3 बॉन्ड तो होने चाहिए ना। 3 बॉन्ड बनाएगा, एक लोन पेयर होगा। अभी तो 3 डोनर साइड बनेगी। ट्राइडेंटेट लिगेंड को टरडेंटेट लिगेंड भी बोलते हैं, ट्राई को टर भी बोलते हैं ना। ऐसा नहीं हमने ट्राई पढ़ा था, पता चला टर आ गया तो पता नहीं क्या ही पूछ लिया गया, हमें तो पता ही नहीं था। एनसीईआरटी के जितने एग्जाम्पल होंगे जरूर से ही करने हैं, है ना, गड़बड़ नहीं करनी है। क्या हो गया? अभी तो टाइम भी नहीं हुआ। हाँ तो अभी तो टाइम है आपके। अब क्या कहते हैं, ऑफिशियली तो 1.5 घंटे की क्लास है, 5:30 से स्टार्ट होती है। टेट्राडेंटेट लिगेंड कितने डोनर साइट होंगी? जल्दी जल्दी करते हैं। टेट्राडेंटेट ट्राई इथाइलिन टेट्राएमीन, ट्राई इथाइलिन टेट्राएमीन। डेंटिसिटी बढ़ती जा रही है, देखिए डाइथाइलिन ट्राइएमीन था, यहाँ पे ट्राइथाइलिन टेट्राएमीन बन गया, यानी CH2 कितने यूज करने हैं? 3 यूज करने हैं। बनाए स्ट्रक्चर, साइड साइड में NH2 बना दीजिए। 3 बनाने हैं इथाइलिन, यानी कि CH2 के 3 बनेंगे। एक अभी बनाइए मत, दूसरा, तीसरा, 3 हो गए। CH2 ट्राइथाइलिन हो गया। टेट्राएमीन यानी कि NH वाले या NH2 वाले कितने जोड़ने हैं? 4 जोड़ने हैं, है ना। तो 4 इनके बीच में लगा दें, एक तो साइड में लगा दो NH2 और 2 बीच में NH लगा दो। N जितने हैं वो सारे के सारे क्या बन गए? डोनर साइड बन गए। ये N, ये N, ये N, ये सबके पास कौन बैठा हुआ है? लोन पेयर। ठीक है, जो नाम है उसके हिसाब से स्ट्रक्चर बनाएंगे। नाम बोला ट्राइथाइलिन यानी CH2 के 3 बना लिए। फिर बोला टेट्राएमीन, तो 4 एमीन बनाने हैं। जो साइड के एमीन ग्रुप होंगे वो NH2 होंगे, और जो बीच में एमीन ग्रुप आएगा वो क्या आएगा? 2 तरफ से जुड़ा है इसलिए NH आएगा। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी कंप्लीट करनी है? 3 कंप्लीट करनी है ना। 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको, 5 आउटर शेल में होते हैं, तो 1, 2 और 1 हाइड्रोजन से 3। जो साइड में लगाते हो उसमें 2 हाइड्रोजन और 1, तो ये क्या बन गया अपना? कौन सा डेंटेट? टेट्रा। पेंटाडेंटेट थोड़ा बोरिंग है, लेकिन आपको बोल देंगे कर लीजिए तो कुछ बच्चे करेंगे, कुछ नहीं करेंगे।
5 डोनर साइट यूज होंगी, 5 डोनर एटम को यूज करेगा, पेंटाडेंटेट 5 को यूज करेगा। एग्जाम्पल है इथाइलिन डाइएमीन ट्राई एसीटेट आयन, इथाइलिन डाइएमीन ट्राई एसीटेट आयन। ट्राई एसीटेट में जो 3 एसीटेट हैं उसके 3 ऑक्सीजन देंगे और इथाइलिन डाइएमीन के 2 NH2 देंगे, 2 जो N होंगे वो देंगे। तो जोड़ते हैं, कैसे जोड़ें ध्यान से देखिए। CH2 ऐसे ले लीजिए, यहाँ पे नाइट्रोजन का NH2 होता था, इथाइलिन डाइएमीन में NH2 होता था। यहाँ पे क्या करिए, एसीटेट लगाइए। इधर कितने एसीटेट लगाने हैं, 3 लगाने हैं, 3 एसीटेट लगा दीजिए। नाइट्रोजन की वैलेंसी में 3, तो एसिड इधर एक एसीटेट और इधर एक बॉन्ड, तो यहाँ पे एक H भी लगाना पड़ेगा और इधर इधर लगा दीजिए एसीटेट। एसीटेट का क्या फॉर्मूला होता है, CH3COO माइनस। यही होता पक्का। डोनर एटम को इधर दिखाना है साइड। CH2 क्यों हुआ, ये इधर से भी बॉन्ड से जुड़ रहा है ना, कोई समस्या। डोनर एटम पता ही चल रहे हैं कौन कौन से हैं, कौन कौन से डोनर हैं, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और ये पेंटाडेंटेट हो गया। इसमें बोले डोनर एटम कौन कौन से हैं, तो क्या बोलेंगे, 2 नाइट्रोजन, 5 होगा, हेक्साडेंटेट, एम्बीडेंटेट और एक होता है फ्लैक्सीडेंटेट। एम्बी और हेक्सा बोर्ड वालों का बड़ा फेवरेट है, एक सवाल तो आना ही, एग्जाम्पल पूछ लें, कुछ और पूछ लें इसमें। हेक्साडेंटेट कितने डोनर एटम हो गए, 6 डोनर साइट्स हो गई। अभी था इथाइलिन डाइमीन ट्राई एसीटेट ना, अभी इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसीटेट आयन कर दीजिए, इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसीटेट आयन, इसका एग्जांपल ले लीजिए। तो आपका जो स्ट्रक्चर बना था वैसा ही स्ट्रक्चर बनेगा, है ना, बना लें। एन जुड़ा था ना यहाँ पे, तो CH2CO माइनस जैसे वहां बनाया था, बन गया। माइनस चार्ज को ऐसे गोलू में कर दिया था। डोनर एटम भी पता लग गया।
हेक्साडेंटेट बन गया। हम्म, अभी पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे। वीक स्ट्रॉन्ग स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं उसको। इसको इथाइलिन डाइमीन टेट्राएसीटेट को हम लोग आयन को लिख सकते हैं एडीटीए। एडीटीए इथाइलिन डाइमीन टेट्राएसीटेट को क्या लिख सकते हैं? एडीटीए। इस पे चार्ज कितना होगा? -4। इसके पहले जो हमने लिखा था वो इथाइलिन डाइमीन ट्राईएसीटेट था ना, तो उसको भी ईडीटीए लिख सकते हो। उस पे चार्ज -3 होगा। कैसे पहचानेंगे कौन से ईडीटीए की बात हो रही है? -3 होगा तो कौन सा है? पेंटाडेंटेट है। और अगर -4 है तो वो कौन सा है? इसको लिख सकते हो ईडीटीए। -3 का चार्ज दिख रहा है इस पे। कहाँ गई वो वाली स्लाइड? क्या टाइम हो रहा? तो बस एमबी कर लो, खत्म करो। एमबी कर लो, एमबी तक तो समझ ही लिया था ना, एमबी डेटेड। एमबी करें, खत्म कर देते आज के। एमबी डेंटेट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार पूछते हैं। डेंटेट डेफिनेशन लिख लीजिए। सर्टेन लिगेंड्स हैव 2 और मोर डोनर एटम्स in their structure. Certain ligands have 2 or more donor atoms in their structure. In their structure, but while forming complex, while forming complex, only one donor atom coordinate with central metal. Only one donor atom, only one donor atom coordinate with central atom. तो अगर वन डोनर एटम कोऑर्डिनेट कर रही है तो मोनोडेंटेट क्यों नहीं कह देते, है ना? हम्म These ligands uses one donor site one donor site in some complexes and other donor site
इन अदर कॉम्प्लेक्सेस। बात समझ में आई कि नहीं आई? पॉपुलर एग्जाम्पल कर लो इसके, जो पॉपुलर हैं। Cn माइनस, NO2 माइनस, कभी N से करेगा कभी O से। HCN माइनस, ठीक है। ये किसके एग्जाम्पल हो गए? एम्बिडेंट। अब आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू मैम। क्या कह रहे हो आप? कल क्या है? कल ट्यूसडे है ना? हाँ। अरे इसकी रिकॉर्डिंग बंद करो ना, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो।